हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 38। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शाम को शिवी काफी डिस्ट्रैक्ट था। वो गरिमा के पास आकर बैठ गया। उसको देखकर गरिमा समझ गई कि वो किसी बात को सोचकर परेशान हो रहा था। उसने प्यार से शिवी के गाल पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ हमारे छोटे को? शिवी बस इतना सुनते ही मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिलाकर बोला, कुछ नहीं दी, आप ठीक हो ना? और मेरी प्यारी सी प्रिंसेस कैसी है? शिवी की बात सुनकर गरिमा मुस्कुरा दी। अच्छा, आपको कैसे पता? गरिमा बोल रही थी कि उसकी बात काटता हुआ शिवी बोला, दी, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी तरह प्यारी सी प्रिंसेस ही चाहता हूँ। गरिमा मुस्कुरा दी। शिवी वहीं बेड पर गरिमा के पास सर रखकर लेट गया। गरिमा मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाने लगी। शिवी ने मुस्कुराकर कहा, आप जब पास होती हैं मेरी सारी उदासी दूर हो जाती है। गरिमा ने हल्का सा झुककर शिवी का माथा चूम लिया और प्यार से बोली, हमारे छोटे का उदास चेहरा हमें बिल्कुल पसंद नहीं। शिवी के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। शिवी थोड़ा इमोशनल हो गया। गरिमा ने ना में सर हिला दिया। छोटे, आप हमें थैंक यू कहेंगे? किस किस बात के लिए थैंक यू कहेंगे आप? गरिमा ने नाराजगी भरी आवाज में कहा। शिवी मुस्कुराते हुए उठकर बैठा। उसने गरिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ के प्यार के लिए बच्चा कितना भी थैंक यू कहे कम ही होता है। आपको थैंक यू कहकर भी कभी मैं, दी, यू आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। शिवी ने आहिस्ता से गरिमा का हाथ चूम लिया। दरवाजे पर खड़े जगदीश जी ये सब देखकर भावुक हो गई। अपने दोनों बच्चों को यूं एक दूसरे का सहारा बनते देख उनकी आंखें भर आई। वो वहां से चले गए। छोटे, आपने अक्षरा को सच नहीं बताया? गरिमा ने सवाल किया। शिवी गरिमा की ओर देखने लगा। उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, दी, आई थिंक अभी उसे ये सब बताना नहीं चाहिए। जैसे आपको ठीक लगे। 6 महीने बाद पूरा मल्होत्रा निवास बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। गेंदों के फूल, बेल पत्र जगह जगह लगे थे। लाइटनिंग की वजह से पूरा घर जगमगा रहा था। कामिनी जी तैयार होकर हॉल में आ चुकी थी। वो सारी चीजें अच्छे से चेक कर रही थी। अरे, शगुन के लिए मिठाइयाँ कहाँ रखी है? कामिनी जी ने नौकर से पूछा। वो कुछ बोलता कि तभी वो हड़बड़ाते हुए बोली, और कलश, नारियल सब कहाँ है? नौकर ने फिर कुछ कहना चाहा कि वो फिर बोल पड़ी, तुम सब भी कुछ नहीं करते वक्त पर। सारे मेहमान आते होंगे, कुछ भी वक्त पर नहीं होता। तभी पीछे से शिवी ने उन्हें कंधे से पकड़ते हुए कहा, छोटी माँ रिलैक्स, सब हो गया है। शिवी, कुछ नहीं हुआ। कलश और नारियल तो है ही नहीं यहाँ। कामिनी जी हॉल के बीच में रखे टेबल को देखते हुए बोली। शिवी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें काउच पर बैठाते हुए साइड में रखे टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर कहा, आप पानी पीजिए। अरे शिवी बेटा, कामिनी जी ने कुछ कहना चाहा कि शिवी उनके पास घुटनों पर बैठते हुए उन्हें पानी पिलाने लगा। साइड कॉरिडोर से आती अक्षरा ने जब ये देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आप परफेक्ट हैं। शिवी को देखते हुए अक्षरा ने मन में कहा। पानी का ग्लास रखकर शिवी मुस्कुराते हुए बोला, आप शांत रहिए, सब हो चुका है। कामिनी जी प्यार से शिवी के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा अभी ना। हाँ, मैं जानता हूँ दी की गोद भराई है, आप बहुत बहुत खुश हैं, सब कुछ अपने हाथों से कर रही हैं। पर छोटी माँ, आप खुद भी तो रिलैक्स रहिए। उनकी बात काटते हुए शिवी ने कहा, नारियल। कामिनी जी ने इतना कहा कि आती हुई अक्षरा मुस्कुराते हुए बोली, नारियल और कलश ये रहा। कामिनी जी ने अक्षरा को देखा। उसके हाथ में नारियल की थाल थी जिसमें कलश भी था, और शगुन की मिठाई बस काकी जी ला रही हैं। अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी काकी जी आकर मिठाई की थाल टेबल पर रख गई। अक्षरा ने भी नारियल की थाल वहां टेबल पर रखी तो कामिनी जी को तसल्ली हुई। अब हम जरा गरिमा को देख कर आते हैं। कामिनी जी इतना कहते हुए मुस्कुराते हुए वहां से उठकर गरिमा के कमरे की ओर चली गई। काकी जी उठकर किचन की तरफ चली गई। अक्षरा टेबल पर रखा शगुन का सारा सामान देख रही थी और शिवी एकटक अक्षरा को ही देख रहा था। हल्के लाल रंग के लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी।
अक्षरा का ध्यान जब खुद को देखते शिवी पर गया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इन 6 महीनों से सब ठीक है, तुम इतना खुश हो। आई विश तुम हमेशा ऐसे ही इतनी ही खुश रहो, शिवी खुद में बोला। कुछ देर बाद सारे मेहमान आ चुके थे। राहुल का परिवार भी यहाँ मौजूद था, जिनका स्वागत जगदीश जी ने बहुत आदर से किया। पंडित जी भी आ चुके थे। तभी अक्षरा और सिमरन गरिमा को लेकर आई। लाल रंग की सिल्क की साड़ी, सर पर लाल चुनरी और एक दुल्हन की तरह तैयार हुई गरिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। गरिमा को नीचे लाया गया। तभी कामिनी जी ने आकर प्यार से उसका माथा चूम लिया। हमारी बच्ची कितनी प्यारी लग रही हो। अपनी छोटी माँ की बात सुनकर गरिमा के चेहरे पर आई मुस्कुराहट बढ़ गई। जगदीश जी की आंखें झलक आई। वो अपनी नमी छुपाते हुए मुस्कुराने लगे। कुछ घंटों बाद सब खत्म हुआ। लगभग सब मेहमान अब जा चुके थे। शिवी अपने पापा के पास आता हुआ बोला, पापा कुछ बात करनी है। उसके चेहरे पर आई गंभीरता देखकर जगदीश जी को समझते देर नहीं लगी कि कोई जरूरी बात है। वो शिवी के साथ आए। वो लोग आंगन में कोने में आए। वहां आते ही शिवी बोला, रजनीश माहेश्वरी का लॉयर। कि तभी जगदीश जी बोले, शिवी तुम परेशान मत हो। उसने जो राणावत परिवार के साथ किया, उसके बाद उसे हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। उसका वकील कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही सारी चीजें देख ली हैं। बेल के जो भी चांसेस थे वो भी नहीं है अब। अपने पापा की बात सुनकर शिवी थोड़ा रिलैक्स खड़ा हुआ। तभी जगदीश जी फिर बोले, विजय और राणावत परिवार की आखिरी निशानी सिर्फ अक्षरा बची है। जल्द से जल्द अक्षरा को सच बताओ कि वो अक्षरा राणावत है। उसकी सही पहचान उससे छुपाना सही नहीं। और एक बात, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो याद रखना, अक्षरा को कुछ नहीं होना चाहिए। निर्मल भाभी को नहीं बचा पाए, पर अक्षरा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज से शिवी साफ महसूस कर पा रहा था कि जगदीश जी अपने दोस्त से कितना प्यार करते थे। दोस्ती हर रिश्ते से ऊपर होती है, हमसे बेहतर तुम जानते हो। शिवी की आंखों के सामने विराज का चेहरा आ गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। जगदीश जी शिवी के कंधे पर हाथ रखते हुए वहां से चले गए। शिवी ने ऊपर देखा और बोला, आई मिस यू विराज। काश तू वापस आ जाता। आई रियली मिस यू अलॉट। पर फिर कुछ पल तक खुद को संभालने के बाद शिवी वहां से चला गया। शिवी के जाते ही सिमरन आई और वो पीछे लगे दीवार के पास जाते हुए बोली, भाभी चाय बनने वाली है, तुलसी के पत्ते कहाँ हैं? सिमरन ने नजर सामने की तो पाया तुलसी के पौधे के पास अक्षरा बुत बनी खड़ी थी। भाभी क्या हुआ? सिमरन ने उसके कंधे हिलाते हुए पूछा। अक्षरा एकदम से होश में आई। अक्षरा राणावत है, उसकी सही पहचान उसे बताओ। उसके कान में बस यही शब्द गूंज रहे थे। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। सिमरन बस जाती हुई अक्षरा को देखती रही। उसे समझ नहीं आया अचानक अक्षरा को हुआ क्या। अक्षरा एकदम शांत से अपने कमरे में आकर बैठ गई। बेड पर बैठे हुए उसने अपने दोनों पैरों को जोड़ते हुए घुटनों पर अपना सर टिका दिया। अक्षरा के कानों में अब भी शिवी और जगदीश जी की बातें गूंज रही थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अपना सर उठाकर अक्षरा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। इतने सालों से जिस पहचान के साथ वो जी रही थी, वही पहचान झूठी थी। अक्षरा को यकीन ही नहीं हो रहा था। सिमरन अक्षरा के बिहेवियर से थोड़ा हैरान थी। वो तुलसी के पत्ते लेकर वापस किचन के पास आ गई। शिवी ने सिमरन के चेहरे पर आई उलझन देखकर सवाल किया, सिमरन क्या हुआ? भाई हमें तो कुछ नहीं हुआ, पर भाभी को पता नहीं क्या हुआ। अभी बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। सिमरन ने कंफ्यूज होकर कहा। अक्षरा कमरे में बेसुध सी बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये हुआ क्या। और शिवी, वो उससे झूठ कैसे बोल सकता था? कौन है हम? क्या है हमारी पहचान? सब जानते हैं, हमें खुद कुछ नहीं पता। कौन है राणावत परिवार? हम राणावत परिवार से हैं, तो अक्षरा त्रिपाठी कौन है? अपने मन के सवाल वो खुद से कर रही थी, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात के डिनर के लिए सब अक्षरा का वेट कर रहे थे, पर वो नीचे नहीं आई। दरवाजा भी लॉक था। शिवी को कुछ अजीब लग रहा था। उसने खाने की प्लेट ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अक्षरा अब भी दरवाजे से लगकर बैठी हुई रो रही थी। तभी शिवी ने दरवाजा खटखटाया। अक्षरा ओपन द डोर। अक्षरा खाना खा लो।
अक्षरा ने अपना मुंह साफ किया। वो थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, हमें बिल्कुल भूख नहीं है, प्लीज आप खा लीजिए। अक्षरा, शिवी ने फिर कुछ कहना चाहा, पर अक्षरा ने उसकी बात सुने बिना ही रूड होकर कहा, हर बात नहीं मनवा सकते आप हमसे। शिवी को अजीब लगा, अक्षरा कभी इस टोन में उससे बात नहीं करती थी। शिवी ने प्लेट रखी और वो नीचे आ गया। शिवी का ध्यान अक्षरा पर ही था। उसने कुछ निवाले खाए और वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शिवी ने दरवाजा नॉक किया तो इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया और पलटा। अक्षरा शिवी को कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो बालकनी की तरफ जाने लगा, तभी उसके कानों में शावर चलने की आवाज आई। शिवी ने बाथरूम के पास आकर देखा, दरवाजा बंद था और शावर चल रहा था। शिवी अब बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक अक्षरा इतना अजीब बिहेव क्यों करने लगी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। एक हल्के बादामी रंग की साड़ी पहने अक्षरा बाहर निकली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो शांत सी आगे बढ़ती जा रही थी। अक्षरा को देखकर लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची हो। वो चुपचाप कबर्ड के पास आकर खड़ी हो गई। तभी शिवी की नजर अक्षरा पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास आया। शिवी ने आहिस्ता से अक्षरा का हाथ पकड़ा। अक्षरा का हाथ पकड़ते ही शिवी ने महसूस किया उसका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा था। अक्षरा, तुम कब से भीग रही हो? शिवी ने सवाल किया, पर अक्षरा कुछ नहीं बोली। वो कबर्ड से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शिवी ने जब अक्षरा को अपनी बात का रिस्पॉन्स ना देते देखा तो उसने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। शिवी के इस तरह खींचने से अक्षरा उसके करीब आ गई। शिवी ने जैसे ही अक्षरा के चेहरे को गौर से देखा तो वो परेशान हो गया। अक्षरा की दोनों आंखें लाल पड़ गई थी। अक्षरा, शिवी ने उसकी ओर देखकर कहा, पर अक्षरा ने कुछ नहीं कहा। उसका शरीर भी काफी ठंडा था। शिवी ने अक्षरा को छोड़ा और उसने बालकनी के पास आकर वहां का दरवाजा बंद कर दिया। वो पलटकर वापस अक्षरा के पास आया। उसने देखा अक्षरा बेसुध से अब भी वहीं खड़ी थी। शिवी ने आते ही अक्षरा का हाथ पकड़ा और उसे रगड़ने लगा। अक्षरा बस एकटक शिवी को देखने लगी। उसके दिमाग में फिर सारी बातें घूमने लगी। उसने अचानक से ही शिवी को धक्का देते हुए उसे खुद से दूर झटक दिया। अचानक लगे इस धक्के ने शिवी को हैरान कर दिया, पर उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन उसकी नजरें अक्षरा पर ठहर गई। बस कीजिए अब, अक्षरा थोड़ा तेज आवाज में बोली। शिवी हैरानी से उसे देख रहा था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था अचानक अक्षरा को हुआ क्या। उसकी तरफ आते हुए शिवी शांत लहजे में बोला, अक्षरा क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अक्षरा कांप रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में ही कहा, आपको नहीं पता क्या हुआ? आप हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? शिवी अब भी उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसने कांपती हुई अक्षरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम ठीक नहीं हो। अक्षरा ने अपनी तरफ आते शिवी के हाथ को झटक दिया। वो फिर अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, हम ठीक हैं, हम एकदम ठीक हैं। आपको यही लगता है ना हमारी जिंदगी में आप जो चाहे कर सकते हैं? शिवी अब भी उसकी बातों का सही मतलब समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे खींचकर गले से लगा लिया। अक्षरा अब फिर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर शिवी ने उसकी पीठ पर हाथ कसते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अक्षरा धीरे धीरे शांत पड़ गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी। शिवी अपने हाथ अब उसकी पीठ पर रगड़ने लगा और उसे देखकर बोला, अक्षरा हुआ क्या है? क्यों ऐसे कर रही हो? अक्षरा शिवी की बाहों में सुबकने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू बढ़ने लगे और उसके रोने की आवाज अब बढ़ने लगी। शिवी इस तरह अक्षरा के रोने से परेशान हो गया। वो उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अक्षरा प्लीज रिलैक्स, तुम परेशान क्यों हो? क्या हुआ बताओ तो। अक्षरा ने एक बार फिर शिवी को खुद से दूर झटक दिया। उसका बिहेवियर शिवी को शौक दे रहा था। रोते हुए शिवी की ओर देखकर अक्षरा ने कहा, क्या बताएं हम आपको, क्या बताएं? आप तो सब जानते हो ना। शिवी अक्षरा को देखने लगा। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि उससे पहले ही अक्षरा बोली, आप क्यों करते हैं ऐसा? हमारी जिंदगी पर हमारा हक भी है। हमारे बारे में सोचना आप कभी जरूरी क्यों नहीं समझते? क्यों शिवी? अक्षरा लिसन। शिवी ने फिर कुछ कहने की कोशिश की,
पर उसकी बात काटते हुए फिर अक्षरा बोल पड़ी, नहीं आज नहीं। क्या कहेंगे आप? हम अक्षरा त्रिपाठी बचपन से इस नाम इस पहचान के साथ जीते आए हैं, पर आज हमें अचानक ये पता चला ये हमारी पहचान सही नहीं है। अक्षरा की बात सुनकर शिवी शौक था। उसे समझ नहीं आ रहा था अक्षरा को कैसे सब पता चला। अक्षरा सुनो, तुम गलत समझ रही हो, कहते हुए शिवी उसके पास आया कि तभी अक्षरा उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, कौन है हम शिवी? क्या है हमारी पहचान? अक्षरा त्रिपाठी, अक्षरा राणावत, कौन है हम? इतने सालों से जो पहचान थी वो झूठ थी। अक्षरा की आवाज में उसका दर्द झलक आया। शिवी ने सोच ही रखा था जब वो अक्षरा को सच बताएगा तब उसको संभालना मुश्किल होगा, इसीलिए वो उसे अब तक कुछ नहीं बता पाया था। तभी फिर वही सवाल अक्षरा ने दोहराया, बोलिए ना, कौन है हम? आप तो सब जानते हैं ना। शिवी ने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया। वो अक्षरा की ओर देखकर उसके थोड़े और करीब आया। उसने अपने दोनों हाथों में भरते हुए अक्षरा का चेहरा थाम लिया। अपनी नम आंखों से अक्षरा शिवी को देख रही थी। शिवी ने उसका चेहरा थामे हुए उसकी आंखों में देखकर गहरी सी आवाज में कहा, अक्षरा शिवांश मल्होत्रा हो तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अक्षरा चुपचाप सी शिवी की आंखों में देखती रही। शिवी ने उसका माथा चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। वो आहिस्ता से अक्षरा की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे लिए सच जानना जरूरी है, मैं जानता था, पर मैंने नहीं कहा कुछ, क्योंकि मैं ये भी जानता था तुम एक बार फिर टूट जाओगी। अक्षरा, बहुत ही मुश्किल से मैंने तुम्हें संभाला था, सब ठीक हुआ था, तुम खुश रहने लगी थी, कैसे मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वाली बात कहता। शिवी की बातों से अक्षरा को उस पर विश्वास होने लगा था। उसने अब भी कुछ नहीं कहा तो शिवी फिर बोल पड़ा, जो तुमने जाना मुझे नहीं पता वो सही है या गलत, पर सच ये है कि तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था तुम्हारे परिवार, राणावत परिवार के बारे में। अक्षरा शिवी से अलग हो गई। वो उसकी ओर देखकर बोली, माँ ने हमें क्यों नहीं बताया? उन्होंने हमें झूठी पहचान क्यों दी? शिवी ने अक्षरा का चेहरा एक बार फिर अपने हाथ में थामते हुए उसे अपने करीब करते हुए कहा, चुप। अक्षरा, तुम्हारी माँ ने जो किया तुम्हारे लिए किया, वो तुम्हें बचा रही थी। अपने पूरे परिवार को खोने के बाद भी उन्होंने तुम्हें संभाल लिया, नाम और पहचान बदली ताकि ये बात सामने ना आए कि राणावत परिवार की आखिरी कड़ी बच गई है। तुम्हारी माँ ने इसीलिए मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अक्षरा फिर रोने लगी। शिवी ने उसका चेहरा पकड़े हुए ही अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछा। वो उसको देखते हुए गंभीरता से बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग थी तुम्हारी माँ, तुम इतनी वीक नहीं हो सकती। अक्षरा शिवी की ओर देखती रही। उसके मन में अब भी बहुत से सवाल थे। वो शिवी की ओर देखकर बोली, आपने हमें कुछ नहीं बताया, हमें आपके साथ नहीं। अक्षरा इससे आगे कुछ कहती उससे पहले शिवी ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। उसने दूर होते हुए ठंडी सांस छोड़ते हुए शिवी बोला, मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। अक्षरा बस एकटक शिवी को देख रही थी। शिवी ने उसका चेहरा थाम कर ही रखा था। वो उसके चेहरे को अपने एकदम करीब लाते हुए एक गहराई सी आवाज में बोला, मेरे साथ ना रहने का ऑप्शन नहीं है अब तुम्हारे पास। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकता। अक्षरा, लिसन, यू कांट लीव मी। शिवी ने अक्षरा की कमर पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा कस दी थी तो अक्षरा को दर्द भी हो रहा था, पर शिवी का तो मानो ध्यान बस इसी पर था। अगर वो अक्षरा को छोड़ेगा तो वो अभी उससे दूर चली जाएगी। शिवी, इट्स हर्टिंग, अक्षरा ने धीरे से कहा। शिवी ने अब महसूस किया वो गलत कर रहा था। उसने अक्षरा की पकड़ को ढीला कर दिया, पर फिर अगले ही पल वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अक्षरा, इट्स रियली हर्टिंग मी टू, योर वर्ड्स हर्टिंग मी। शिवी की आंखों में नमी झलक आई। अक्षरा उसे ही देख रही थी। उसने शिवी से दूर होने की कोशिश की, पर शिवी टस से मस नहीं हुआ। उसने अक्षरा को नहीं छोड़ा। तुम्हें सब बताता हूँ, राणावत परिवार के बारे में। इतना कहकर शिवी ने अक्षरा के कांपते शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके कंधे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उसकी पीठ सहलाने लगा। अक्षरा बस शिवी का स्पर्श महसूस कर रही थी। उसके हाथ जो अब तक नीचे थे वो धीरे धीरे शिवी की पीठ पर आ गई। शिवी ने ये महसूस होते ही अक्षरा को खुद से एकदम सटा लिया और बोला, सब बताता हूँ।
शिवी अक्षरा को सारी बातें बताने लगा। अक्षरा बस उसकी बात सुनती रही। काफी देर बाद शिवी ने जब अपनी बात पूरी की तब अक्षरा ने सवाल किया, वो अब हमारे पीछे कभी आएगा तो नहीं ना? शिवी ने ना में इशारा देते हुए कहा, कभी नहीं, मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हें। अक्षरा शिवी से अलग होकर उसे देखने लगी कि तभी शिवी ने उसे बाहों में उठा लिया। शिवी बिना कुछ कहे अक्षरा को लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसकी नजरें अक्षरा के चेहरे पर ही थी, तो वहीं अक्षरा भी एकटक बिना कुछ कहे शिवी की ओर देख रही थी। शिवी ने अक्षरा को बेड पर लेटाया और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो उसके माथे को छूकर देखने लगा, फिर तुरंत उठकर शिवी दूसरी ब्लैंकेट लेने जाने लगा, पर अनायास ही उसके कदम रुक गए। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 39 में। थैंक यू।